कश्मीर का मैप जो इंडिया मानता है वो ये वाला मैप है, जो बाहर वाली ब्लैक लाइन दिख रही है ना, ये इंडिया ये वाला मैप मानता है कि ये कश्मीर है। लेकिन रियलिटी ये है कि जो जो ग्रीन में दिख रहा है वो आपके पास है ही नहीं, वो सिर्फ आपके पास कागजों में है। आप नक्शा बना के खुश हो लेते हो कि ये हमारा कश्मीर है। 1948 से 1947 से इनफैक्ट इस पर पूरी तरह से कब्जा पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने इसके दो हिस्से कर रखे हैं, कहता है कि ये तो साहब पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इसको पाकिस्तान कह देता है आजाद कश्मीर। कैसा कश्मीर? और वो कहता है कि बाकी वाले को भी मैं क्या कराऊंगा, आजाद कराऊंगा। इधर अभी ध्यान नहीं देना, वैसे ये सुन लो, ये रेड वाला जो है ये चाइना के पास है। तो तुम्हारे कश्मीर के टुकड़े हैं एक्चुअल में 3। बीच वाला वो पार्ट जो आप देख पा रहे हो येलो पे, व्हाइट या येलो में जो है, ये है आपके पास। यहाँ आपकी आर्मी है, आपकी सेना है, आपका शासन है। जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है 2 टुकड़ों के अंदर, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर वाला बड़ा पार्ट है वो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। नीचे वाला थोड़ा छोटा पार्ट है, उसको कश्मीर को कहा जाता है आजाद कश्मीर। वो भी किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। पूरा नियंत्रण पाकिस्तान का है, सरकार पाकिस्तान की चलती है वहां पर, आर्मी पाकिस्तान की है, पुलिस पाकिस्तान की है, फोन पाकिस्तान के हैं, स्कूल पाकिस्तान के हैं। और अब दिक्कत क्या हुई, वो जो हमने कल देखा कि सीज फायर हो गया और यूएन चले गए, नेहरू जी, और ये सब हो गया, तो इस सारे से एक ऐसा घाव हमने पाल लिया जिस घाव का कोई इलाज नहीं है। इलाज इसलिए नहीं है कि अब तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है। तुम्हारे खुद के कहे हुए नेता की बातों में तुम फंस चुके हो। तुमने कहा था हम क्या करवाएंगे, जनमत कराएंगे। आज जनमत करवा नहीं सकते तुम। बीच में एक बार माहौल बना था कि जनमत करवाया जाए, तो उनको यह पता था कि अगर जनमत होगा तो सारे हिंदू और सिख भारत के पक्ष में वोट करेंगे। यही होगा। अधिकांश मुस्लिम जो है वो भारत से अलग होने की बात उस समय क्या करते थे, आज की स्थिति क्या है वो आज की लोग जानते हैं। आज पर मैं कोई टिप्पणी करूंगा नहीं। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही उन्हें पता लगा कि जनमत होगा तो इनकी जनसंख्या इतनी है, तो फिर एक नया काम शुरू हुआ। क्या? तो हिंदुओं को टारगेट किया गया, सिखों को टारगेट किया गया। क्यों किया गया? यस, जी हां, ताकि वो कश्मीर छोड़कर, उन बच्चों को भड़काने के लिए वहां के नेता कहते हैं कि देखो ये भारत के प्रधानमंत्री की कही बात है कि हम क्या करेंगे, आज तक हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब एक ही तरीका है, लड़ो और क्या छीनो इनसे, अपनी आजादी छीन लो। तो कश्मीर के बच्चे जो हैं वो जो लड़ाई लड़ते हैं उस लड़ाई को वो आजादी की लड़ाई कहते हैं। जैसे हमारे यहां भगत सिंह लड़ा करता था, और हमें या हमारी सेना को बिल्कुल वैसे ही समझते आए हैं वो, जैसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी को समझते थे कि उन्होंने हम पर क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। भारत अपने ही नेता की कही हुई बात में ऐसा फंसा हुआ है कि ना वो निगल सकता है ना वो उगल सकता है इस चीज को। समझ आ रही बात? इसलिए कश्मीर समस्या को भारत का नासूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नासूर कहा जाता है। फिर एक और दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हो गई कि ये सीज फायर या तो तुमने किया होता, तुमने किससे करवाया है? यूएन से। अब यूएन के अंदर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूएन, 190 से ज्यादा उसके राज्य सदस्य रहते हैं। उन 190 में से 5 जो हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, सुरक्षा परिषद कहते हैं जिसको। वो जो 5 सदस्य होते हैं, उन 5 में पहले 4 थे। 5वां लेने की बात जब आई थी तो ऑफर आया था भारत के पास। भारत के पास 2 बार ऑफर आया था सिक्योरिटी काउंसिल में घुसने का, रशिया की साइड से और अमेरिका की साइड से। तो उस समय भी एक ऐसी गलती हुई जिस गलती को कुछ लोग हास्यास्पद कह देते हैं, कुछ लोग उस गलती को मूर्खता कह देते हैं, कुछ लोग उसको कह देते हैं कि ये तो विद्वान होने की निशानी थी। तो सिक्योरिटी काउंसिल में सीट चाइना को दिलवाई भारत ने अपने समर्थन से। चाइना को एंट्री नहीं मिल रही थी, भारत के समर्थन के बाद उसको क्या मिली है? एंट्री मिली है। तो जैसे ही चाइना उसके अंदर घुसा तो सिक्योरिटी काउंसिल में जाते ही एक हक मिल जाता है किसी चीज को ना कहने का, उसे कहते हैं वीटो। आगे भी आएगा, बाकी पॉलिटी वाले सर और वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। वीटो, वीटो मतलब नो। तो चाइना ने सबसे ज्यादा वीटो तुम्हारे अगेंस्ट किया है। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब हम 2 जगह बुरी तरह फेल हुए, एक हमारी विदेश नीति में, और दूसरा हम संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे कहते हैं उसके, जिसको बोलते हैं, अंदर घुस तो गए लेकिन उसके अंदर घुसकर हम पॉलिटी नहीं खेल पाए। हम राजनीति अगर खेलते तो बड़े अच्छे खिलाड़ी साबित होते। हम इस समस्या का समाधान करते हैं। हाँ ठीक है, विकास किया है, हम जीडीपी यहाँ ले गए वहाँ ले गए, सब चीजें हैं, लेकिन ये कड़वा सच है कि तुम्हारी छाती पर एक साइड पाकिस्तान तुम्हारी जमीन रोक कर बैठा है, एक साइड चाइना। और जो चिंता की बात है वो ये है कि अब इस जमीन को वापस लेना, हो सकता है आने वाले समय में ये बीजेपी वाले कहें कि भाई हम जमीन वापस ले लेंगे, हमें जिता दो, ये कर दो, वो कर दो। वो बहुत, मैंने क्या कहा, क्या बन चुका है ये? नासूर बन चुका है। नासूर ऐसे घाव को कहा जाता है जो ठीक नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। तो चिंता की बात यह है कि इसी में से जो जमीन तुम्हारी है कब्जे में किसके है? पाकिस्तान के है। इसमें से चाइना ने एक हाईवे बना दिया है। हाईवे किसका है? चाइना का। जमीन किसकी? भारत की। कब्जा किसका? और रोक किसने रखा है? यूएन ने। तो इतना बुरा फंसे हैं हम इसके अंदर, इतना बुरा फंसे हैं। इसीलिए उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। समझ आ रही बात? और फिर उसके बाद में फिर तो तुम्हें पता है इतिहास वही लिखता है जिसकी सरकार होती है ना। तो इतिहास के अंदर फिर उन्होंने क्या किया, इन चीजों को इस तरह से डाला घुमा फिरा करके। लेकिन यह सत्य है कि उस जमाने में हमें 1 हफ्ते और रुकना चाहिए था। हम जीत रहे थे, हम 1 सप्ताह और रुकना चाहिए था। 1 सप्ताह और रुकते तो क्या होता?
इसको हम खदेड़ देते। अगर हम उस समय रुक भी गए तो हमें बाद में ये चीजें करनी चाहिए थी कि हमारी जमीन है, हम इसे लेंगे। उस समय लेते तो जोर कम आता, अब जोर ही नहीं आएगा, अब तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अब अगर आप युद्ध लड़ोगे तो दोनों तरफ लड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सिर्फ पीओके ले लो। आप जब पीओके लेने की बात करोगे तो चाइना को लगेगा अब आप क्या लोगे, सीओके भी लोगे। ये सीओके भी है, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वो पाकिस्तान की हेल्प करेगा, अमेरिका पाकिस्तान की हेल्प करेगा। अब अमेरिका क्यों करता है, ये बातें अपन अभी करेंगे, ठीक है। पहले ये मैप बना लो, और इस मैप के अंदर काम की चीज जो आपको याद रखनी है आज से आगे से, जब भी कोई बोले LOC, दिस इज द बॉर्डर बिटवीन, यस, पीओके, पाकिस्तान नहीं, पीओके एंड इंडिया, है ना। अब LOC जो है, LOC पर भारत की बहुत बड़ी आफत है। आफत क्या है कि अगर इस LOC पर दीवार खींच देता है भारत, तो भारत ये मान लेता है कि ये क्या है, बॉर्डर है। मानना चाहिए क्या? और नहीं मानोगे तो वहां से घुसपैठ होगी। तुम्हारे ही एरिया के लोग, यहाँ ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप चलाता है पाकिस्तान, यहाँ पर, यहाँ आतंकवादी तैयार करता है और फिर इनको यहाँ से यहाँ भेजता है। तो मरने वाले भी तुम्हारे लोग हैं, मारने वाले भी तुम्हारे लोग हैं। और जो जब कभी भी बोला जाए LAC, क्या बोला जाए, तो याद रखना चाइना अधिकृत कश्मीर और भारत के बीच के अंदर जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, LAC। बना लो मैप।